जय हिंद दोस्तों। आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? तो बुध सूर्य का पुत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सांसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो सांसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हिंदी भाषा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, योजना आयोग की गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग की गठन 1950 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हर्ष रचित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हर्ष रचित नामक ग्रंथ बाण भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंटेस्क्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो मंटेस्क्यू का नाम शक्ति के विभाजन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संशोधन के तहत
संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी? तो संतोष हेगड़े ने भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो दिन ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को उपयुक्त सभी के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? का अधिकार अनुच्छेद 39A में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बताया है? तो अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बताया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध भीम वेटिका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भीम वेटिका गुफा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, न्यायमूर्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो न्यायमूर्ति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, INS विक्रांत किस प्रकार की पोत है? तो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुप्त काल को भारत का किस युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समाप्त और बंधुता को सुदृढ़ किया गया था? तो 42वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार किसने
गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया था? तो भारत में पहली बार गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे हम लोग, किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो सबसे कम सीटें मिजोरम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, आयकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो भारत के राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहले अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद भारत के किसी राज्य की सीमाओं पर परिवर्तन कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य की सीमाओं पर परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय नेता ने सर्वोदय शब्द का प्रचार किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रचार विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भू राजस्व सुधार से संबंधित जमींदार प्रथा उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जमींदार प्रथा उन्मूलन 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन ने 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार दिया था? तो 18 वर्ष के आयु पर मतदान 61वां संशोधन द्वारा पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? तो गांधीवादी योजना जेपी नारायण योजना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 27 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो HDI को UNDP के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंगल मिशन मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
तो मंगलयान को 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री के काल में भारत ने पहली बार परमाणु प्रशिक्षण किया है? तो इंदिरा गांधी के काल में भारत ने पहली बार परमाणु प्रशिक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहला जनगणना कार्य किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जनगणना कार्य 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया है? 1935 का अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच नियम का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।